हाँ तो प्यारे बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ड्रॉप बोर्ड में। बच्चों, हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं कक्षा 10 के वास्तविक संख्या के एक सवाल को लेकर के। और यहाँ पे हम लोग इसमें देखेंगे कि अभाज्य गुणनखंड द्वारा यहाँ पे 96 और 404 का हम लोग को एलसीएम ज्ञात करना है और फिर इनका एलसीएम ज्ञात करना है। ठीक है ना। यानी यहाँ पे कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंडन द्वारा पहले 96 और 404 का एचसीएफ निकलना है और तब फिर जाके इनका एलसीएम निकलना है। यानी कुल मिला के आपसे ये कहना चाहता है कि पहले एचसीएफ निकालो और फिर एचसीएफ की सहायता से एलसीएम निकालो। ठीक है ना। तो इस टाइप के सवाल जो है आपके एग्जाम में 2 नंबर का पूछा जाता है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि इस सवाल को आप कैसे हल करेंगे। ठीक है ना। तो एकदम आसान तरीके से मैं आपको बताने वाला हूँ, ध्यानपूर्वक देखिएगा और देखिए इसे हम लोग कैसे हल करेंगे। यहाँ पे बोल रहा है कि अभाज्य गुणनखंडन द्वारा हम लोग को 96 और 404 का एचसीएफ सबसे पहले ज्ञात करना है और उसके बाद में एलसीएम ज्ञात करना है। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए सबसे पहले इस 96 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे और फिर इस 404 का क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो चलिए अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। यहाँ पे 2 से लगाएंगे कितना मिलेगा, 48। 2 से लगाएंगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 24। 2 से लगाएंगे कितना मिलेगा, 12। फिर 2 से लगाएंगे मिलेगा 6। फिर 2 से लगाएंगे मिलेगा 3। यहाँ पे देखिए 404 का फिर इसी तरह अभाज्य गुणनखंड करेंगे, क्या मिलेगा, 2 से लगाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 202। फिर 2 से लगाएंगे कितना मिलेगा, ये हो जाएगा 101, है ना। और ये देखिए नहीं कटेगा। तो कुल मिला के यहाँ पे देख रहे हैं कि हम लोग को 96 का अभाज्य गुणनखंड कितना मिल गया। तो 96 का अभाज्य गुणनखंड में 2 कितने बार शामिल हो गया, तो 2 मिल गया हम लोग को 5 बार। तो यहाँ पे देख रहे हैं 2 हो गया 5 बार और 3 आ गया 1 बार। फिर 404 के अभाज्य गुणनखंड में देख रहे हैं कि 404 में यानी 2 हो गया 2 बार और यहाँ पे 101 आ गया। अब इसे हम लोग घात के रूप में दिखाएंगे, है ना, तरीका यही होता है। तो 2 कितने बार आया, 5 बार, तो 2 के पावर 5 दिखा देंगे। 3 कितने बार आया, 1 बार, तो 3 के पावर 1 दिखा देंगे। चलिए इसमें देखिए 404 में 2 कितने बार आया, 2 बार आया, तो 2 के पावर 2 दिखा देंगे। 101 कितने बार आया, 1 बार आया, तो 101 का पावर हम लोग 1 दिखा देंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है कि ये जो इसमें देखेंगे कि अभाज्य गुणनखंड में कितने प्रकार के संख्या शामिल है। यहाँ पे देखिए 2 शामिल हुआ है ना, 2 शामिल हुआ है। यहाँ पावर 5 के रूप में 5 बार आया, 2 बार आया, लेकिन यहाँ 2 शामिल हुआ है, 3 शामिल हुआ है और 101 शामिल हुआ है। यानी कुल मिला के 3 प्रकार के संख्या शामिल हुआ है। ये तीनों तरह के संख्या ये दोनों के अभाज्य गुणनखंड में होना चाहिए। ठीक है ना। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि इसमें 3 नहीं है, यानी यहाँ पे देख रहे हैं कि 404 के अभाज्य गुणनखंड में 3 शामिल नहीं हो रहा है, तो इसके पावर हम लोग 0 लगा देंगे। इसमें 1 नहीं हो रहा है, 101 नहीं हो रहा है, यहाँ पे 101 के पावर हम लोग क्या करेंगे, 0 लगा देंगे। अब देख रहे हैं कि 2, 3 और 101 इसमें भी शामिल हो गया, 2, 3 और 101 इसमें भी शामिल हो गया। मतलब सभी प्रकार के संख्या दोनों अभाज्य गुणनखंड में शामिल हो गया। अब हम लोग को इसमें सबसे पहले निकलना क्या है, तो एचसीएफ निकलना है। तो इस तरीके से सबसे पहले एचसीएफ निकाल देंगे। तो लिखेंगे एचसीएफ कितना का, तो 96 और 404 का हम लोग को एचसीएफ कितना हो जाएगा। तो देखिए एचसीएफ होता है कि इसके अभाज्य गुणनखंड में जो उभयनिष्ठ हो रहा है अभाज्य गुणनखंड, उसमें कम घात वाले को गुना करेंगे। तो देखिए उभयनिष्ठ यहाँ पे 2 हो रहा है दोनों में, तो कम घात वाला कितना होगा, तो 2 के पावर 2 होगा। फिर देखिए उभयनिष्ठ यहाँ दोनों में 101 भी हो रहा है, तो इसका मतलब है कि कम घात वाला कितना होगा, तो 101 के पावर 0 होगा। दोनों में देखिए 3 भी शामिल हो रहा है, कम घात वाले को लेना है तो 3 के पावर क्या रख देंगे, 0। यानी 2 को 2 बार गुना किया 4 और पावर 0 है तो वैल्यू 1, पावर 0 है तो वैल्यू 1, यानी गुना कर लेंगे तो कितना मिलेगा, 4। यानी इस तरह से हम लोग यहाँ पे एचसीएफ निकाल दिए, 4 निकल के आएंगे। ठीक है ना। अब सवाल कहता है कि फिर इनका एलसीएम निकाले, तो यहीं पे एलसीएम नहीं निकालना है बल्कि हम लोग को एचसीएफ की सहायता से एलसीएम निकालना है। तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है। इसके लिए एक फॉर्मूला क्या होता है, तो हम लोग जानते हैं कि देखिए एचसीएफ गुना एलसीएम, एचसीएफ है ना, एचसीएफ गुना एलसीएम बराबर होता है कि दोनों संख्या का गुणनफल। यानी 2 संख्या सपोज दैट है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं क्या, 2 संख्याओं का गुणनफल। यानी एचसीएफ और एचसीएफ और एलसीएम जो होता है, इसका गुना जो होता है, ये जिसका हम एचसीएफ एलसीएम निकाल रहे हैं उसके गुना के बराबर होता है। ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए एचसीएफ हम लोग को निकल चुका है, तो रख दिया 4। ठीक है ना, एचसीएफ के जगह पर रख दिया 4। एलसीएम हम लोग को निकलना है तो इसको छोड़ दिया और दोनों संख्या की गुना करना है। दोनों संख्या हमारे पास कितना है, 96 और 404 है। ठीक है ना। अब ये देखिए 4 से 96 कट जाएगा, यहाँ मिलेगा 24 मरतबा। 24 से इसको गुना कर लेंगे तो हम लोग को यहाँ पे एलसीएम कितना निकल के आ जाएगा, तो यहाँ पे एलसीएम हम लोग को निकल जाएगा कितना, 96 9696 हो जाएगा, है ना।
यानी 96 ऐसे आ जाएगा। ठीक है, तो कुल मिला के इस प्रकार हम लोग इसको हल कर लेंगे। ठीक है, अगर यहाँ पे सीधे कहता है कि एलसीएम एचसीएफ दोनों निकाले तो यहीं पे निकाल लेते हैं, लेकिन यहाँ पे सवाल ध्यान दीजिएगा, कहता है कि पहले एचसीएफ निकाले फिर एलसीएम निकाले, तो इस टाइप के सवाल आपसे देता है। तो ये अगर आपको समझ में आया हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इसका पूरा वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाए और प्रश्नावली 1.2, 1.3, 1.4, 1.1 सभी प्रश्नावली को वास्तविक संख्या का हल कर दिया गया है। मिलते हैं फिर हम लोग अगले चैप्टर को लेकर बहुपद। ठीक है, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।